स्कूल में होमवर्क चेक होना पुरानी रवायत है। एक अरसा हो गया हम लोग एक रूटीन बना के बैठे हुए हैं कि बच्चे होमवर्क करके आते हैं और टीचर होमवर्क चेक करता है। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? स्टूडेंट इससे कुछ सीखता है या नहीं सीखता? टीचर को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा? बच्चे की जो है ज़हनी नशो-नुमा इससे हो रही है या नहीं हो रही? ये वक्त का ज़िया है या इसके कुछ फ़ायदे हैं? हमें इस पे कभी गौर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज मैं आपको बताऊंगा कि होमवर्क चेक करने का सही तरीका क्या है। वैसे तो ये एक रूटीन है और उस्ताज़ा कराम जो है ये चीज़ करते आ रहे हैं और उनको लगता है कि ये एक सिर्फ चेकिंग का तरीका है, लेकिन इसमें बहुत वक्त भी ज़ाया होता है। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं और आपने 25 कॉपीज़ चेक करनी है, आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स हैं। होमवर्क भी चेक करना है, बच्चे को आगे सबक समझाना भी है, उसके अलावा किसी से सबक ज़ुबानी ओरल सुनना भी है। यानी आपकी और भी ज़िम्मेदारियां हैं और टाइम बहुत शार्ट है और क्लास की अगर आप हर कॉपी को ध्यान से एक एक लफ्ज़ को चेक करने बैठ जाएं तो बाद औक़ात वो आपका होमवर्क चेकिंग में ही पीरियड निकल जाएगा। ऐसे में करना क्या है, आपने स्मार्ट मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपका मकसद क्या है। होमवर्क को चेक करने का मकसद सिर्फ गलतियां निकालना है तब भी बात नहीं बनेगी। आपने गलती निकालनी है, आप गलती बताएं, पॉइंट आउट करें, लेकिन साथ ही बच्चे को सबसे पहले तो आपका जो मार्किंग मेथड है उसके लिए आपने ख़ास निशान जो है उनके लिए बच्चों को आदी बनाना है। जब आप बार बार वो निशान देंगे और बच्चे को समझाएंगे, फॉर एग्जांपल बच्चा दुरुस्त करके लाया तो एक गुड का निशान लगा दें, बच्चे को पता हो कि सर ने या टीचर ने ये दुरुस्त कर दिया है। अगर सवाल गलत है तो उस पर क्रॉस लगा दें जिससे पता चल जाए कि ये गलत है। अगर बच्चे ने बहुत अच्छा किया है तो उसको स्टार दे दें ताकि बच्चे को पता चले कि ये बहुत अच्छी जो है मेरी ये होमवर्क मेरा यहाँ पे हुआ है। लेकिन इसको चेक करने का तरीका ये है कि पहली बात तो ये कि आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ गलती नहीं निकालेंगे। एक दो चार लाइनें पढ़ें, उससे आपको बच्चे का जो माइंड सेट है, जिस तरह बच्चा काम कर रहा है वो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक एक लफ्ज़ को बारीकी से चेक करेंगे तो फिर क्या होगा, बज़ाहिर तो उसका फ़ायदा होगा लेकिन फिर आप बच्चे को कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे। अगर आपने हर क्लास के हर स्टूडेंट को मुकम्मल तौर पे चेक करना है तो उसके लिए फिर टाइम बड़ा शॉर्ट है। लिहाजा आप बड़े गौर से देखेंगे और स्पीड से देखेंगे और जो बच्चा आपको लग रहा है कि ठीक है, दो तीन लाइनें उसकी बता रही हैं ओके, तो आप उसको ओके करें। अगर उसकी कहीं पे गलती है तो उसको गलती को पॉइंट आउट करें। अगर दोबारा लिखना है तो उसके लिए भी आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। यानी कि थोड़े दिन बाद या आप क्लास के स्टार्ट में ही जब एनुअल आप क्लास को इंचार्ज करें, स्टार्ट लें, पीरियड लें, तो आप उन्हें तभी बता दें कि ये जो निशानात हैं इनका ये मतलब होगा, ताकि आप चीज़ों को शॉर्ट भी करें और बच्चों को उन चीज़ों की समझ भी आए कि हमारा टीचर हमें क्या समझाना चाह रहा है। होमवर्क का मकसद एक तरह से ये भी होता है कि क्लास में जो काम किया है उसको बच्चे घर जाके करें और घर के माहौल में वो दोबारा तालीम की तरफ रुजू करें, ताकि जो चीज़ हमने क्लास में पढ़ाई है बच्चा उसको दोबारा रिपीट करेगा तो उसके माइंड में वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से जज़ब हो जाएगी और एग्ज़ाम टाइम वो उसको ईजीली कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इतना टफ चेकिंग करें कि बच्चे को आप समझाने की बजाय खौफ में मुब्तला कर दें कि हर वर्ड लिखते हुए, हर लफ्ज़ लिखते हुए वो परेशान हो कि इसको हमारा टीचर जो है वो गलत करार दे देगा। यानी गलतियां निकालना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। हाँ, इस्लाह करनी है और वो भी अच्छे अंदाज में। होमवर्क चेक करें लेकिन आपने ना तो बहुत ज़्यादा सख्ती करनी है और ना ही बिल्कुल इग्नोर करना है। दरमियाना रवैया हो और बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएं। हो सके अगर आपकी कॉपी में जगह है तो फिर वहाँ पे जो सही तरीका है उसे वो थोड़ा बहुत कर भी दें। लेकिन जाहिर सी बात है आपके पास टाइम शॉर्ट होता है। और अगली बात यह है कि जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना ना भूलें। बाज़ टीचर सिर्फ गुड या क्रॉस को जानते हैं, अप्रिशिएट करने का उनके पास टाइम नहीं होता। हालांकि अगर आप उसको स्टार दे देते हैं तो बच्चा बहुत खुशी से एनर्जेटिक तरीके से अगले दिन होमवर्क करके आएगा। तो ये हमारी रवायत है। अभी फ़िलहाल होमवर्क को छोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन जिद्दत आती जा रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में क्लासेस में ही सारे मामलात को निपटाया जाए और घर के लिए अलहदा से काम ना दिया जाए। लेकिन होमवर्क को चेक करना बहरहाल एक महारत है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें पर्सनली मैसेज करके
یا کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم مزید آپ کو اس بارے میں گائیڈ لائن دے دیں۔ یاد رہے ہوم ورک اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کے اوپر بوجھ ہو، اور اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ نے سمجھانا چاہیے ہے وہ بچے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔